ये एक ऐसा फ्री का फर्टिलाइज़र है जिसमें रोज़ प्लांट के लिए ज़रूरी मिनरल्स, विटामिन्स एंड एमिनो एसिड्स हैं, जो आप अपने प्लांट्स में डालेंगे तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ होगी और फ्लावरिंग होगी। और ये बिल्कुल ही फ्री का फर्टिलाइज़र है जो आपके डेली किचन से मिलता है। सो लेट्स स्टार्ट। नर्सरी से हम प्लांट लेके आते हैं रोज़ का, और घर पे लगाने के बाद में फिर प्लांट मर जाता है। कई बार क्या होता है कि हम उसकी पॉटिंग मिक्स को सही तरीके से नहीं बना पाते हैं। तो आप जब भी रोज़ का प्लांट लगा रहे हैं तो सॉइल को ऐसे आपको तैयार करना है कि उसमें पानी बिल्कुल भी ना ठहरे। आपको एक भाग गार्डन सॉइल, एक भाग वर्मी कंपोस्ट और एक भाग सैंड मिलाकर इसे लगाना है, जिससे क्या होगा कि जो पोरस बनेगी आपकी जो सॉइल है, और रूट जो है बहुत ही अच्छे से उसमें फैलेंगे। रूट का डेवलपमेंट जितना जल्दी अच्छे से होगा उतनी ही फास्ट प्लांट की ग्रोथ होगी, उतनी ही उसमें कली आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें फ्लावरिंग होगी। सेकंड, ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका जो प्लांट, जहाँ पर में भी आपने रोज़ का प्लांट रखा हुआ है, वहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट कितनी देर की पड़ती है। 5 to 6 आवर की सनलाइट तो पड़नी ही चाहिए आपके रोज़ के प्लांट में, तभी उसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होगी। थर्ड चीज़ ये है कि जैसे ही आपका प्लांट में एक बार फ्लावरिंग हो जाती है तो आपको उसको तुरंत ही कट करना है, तभी आपका नया जो ग्रोथ है वो प्रमोट होगा। तो एक बार प्लांट के फ्लावर के खिल जाने के बाद में हमको डेड जो फ्लावर है, ड्राई फ्लावर है, उसे तुरंत ही कट करके अलग कर देना है। उसके बाद में नेक्स्ट आप देखेंगे कि फर्टिलाइज़र, गुलाब को अच्छी तरीके से खिलने के लिए बहुत सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स की ज़रूरत होती है। इसको बाकी प्लांट से ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है। तो आप इसमें घरेलू फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। ऑर्गेनिक वे में बनाना पिल टी बना सकते हैं, उसका फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। ऑरेंज पिल टी मैंने पहले भी वीडियो बनाया है। ऑनियन पिल टी तैयार करके डाल सकते हैं। ये सभी का वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया, आप वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही में मैं आपको आज ये बताने वाली हूँ फ्री का एक चीज़, ये है राइस वाटर, जो कि डेली हमारे किचन से वेस्ट निकलता है, जिसे हम अपने रोज़ के प्लांट में दे सकते हैं। इसमें बहुत सारे मिनरल्स, एमिनो एसिड्स और विटामिन्स होते हैं जो आपके रोज़ के प्लांट को ग्रोथ करने में मदद करेंगे। पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, सभी ये मिनरल्स राइस वाटर में रहते हैं, जिससे आपका जो प्लांट है वो बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा। तो डेली आप क्या कर सकते हैं, आपके जो किचन का वेस्ट निकलता है, कुछ दिन रोज़ के प्लांट में डाल दिए उस वाटर को, कुछ दिन आप दूसरे हिबिस्कस के प्लांट हो गए, अभी विंटर वाले जो भी आपके पास प्लांट होंगे उसमें डाल दिए। तो ऐसे रोटेट करके कुछ कुछ दिनों में आप अपने प्लांट्स में ये वाटर यूज़ कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आप स्टोर करके भी रख सकते हैं ये वाटर को, और डेली जैसे ही आप चावल धोते हैं और उसके बाद ये प्लांट्स में डाल सकते हैं। इस तरीके से एक बार आप वाटर इकट्ठा करके अपने 3-4 प्लांट्स में इसे डाल सकते हैं। और वाटरिंग हमको रोज़ के प्लांट में तभी करनी है जब उसका जो ऊपर का जो सॉइल है पूरी तरीके से ड्राई हो जाए, और तभी आप अपने प्लांट्स में वाटरिंग करेंगे। साथ ही में हमको बीच बीच में इंसेक्ट से बचाने के लिए इसमें पेस्टिसाइड्स का स्प्रे करना बहुत ही ज़रूरी है। आपने नोटिस किया होगा कि कभी कभी क्या होता है कि रोज़ के जो प्लांट की लीफ है वो येलो होने लगेगी या उसमें स्पॉट्स दिखते हैं, तो भी आप उस समय टर्मरिक पाउडर का यूज़ कर सकते हैं, उससे भी कुछ हद तक वो ठीक होता है। नहीं तो आपको मार्केट में ईज़िली इसके लिए पेस्टिसाइड कंट्रोल वाले स्प्रे मिल जाएंगे, जो आपको ईज़िली अवेलेबल हो रहा है, आप वो लेकर इसमें स्प्रे कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर इंसेक्ट का अटैक इस पे होगा तो भी इसकी जो ग्रोथ है वो अच्छी नहीं होगी और फ्लावरिंग भी फिर अच्छे से उसमें नहीं आ पाएगी। तो बीच बीच में 7 से 14 डेज़ में ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम इसमें पेस्टिसाइड का स्प्रे करें। और इसमें कई बार स्पाइडर का भी अटैक दिखता है, तो ठंडे वाटर से सावरिंग करेंगे तो स्पाइडर का जो अटैक होता है उससे भी
छुटकारा मिल सकता है। बीच बीच में अपने प्लांट्स को ठंडे जो पानी से आप स्प्रे कर सकते हैं। आप नीम ऑयल का भी हर 7 से 14 डेज़ में यूज़ कर सकते हैं। 2 to 3 ml नीम ऑयल को 1 लीटर पानी में लेकर इस पे स्प्रे कर सकते हैं। अभी विंटर का टाइम है। विंटर के टाइम में बहुत ही अच्छी इसमें फ्लावरिंग होती है। इसे लगाने का सही समय है अक्टूबर से मार्च तक आप इस रोज़ प्लांट को लगा सकते हैं। और फ्लावर के खिलने के बाद में इसे कटिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। ड्राई फ्लावर को आपको तुरंत ही रिमूव कर देना है, तभी इसमें नई ग्रोथ आएगी। और आप हार्ड प्रूनिंग करना चाहते हैं अपने प्लांट की, तो सितंबर से अक्टूबर का मंथ बेस्ट है इसके हार्ड प्रूनिंग के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब माई चैनल।